पहलगाम हमले की जांच करेगी नेशनल एजेंसी एनआईए। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ था पर्यटकों पर हमला और जम्मू कश्मीर पुलिस एनआईए को सौंपेगी दस्तावेज। जो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पहलगाम में आतंकी हमले की जांच करेगी नेशनल एजेंसी एनआईए की टीम। और पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ था पर्यटकों पर हमला और जिसमें 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस एनआईए को दस्तावेज सौंपेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल बने हुए हैं। ललित, पहलगाम आतंकी हमले की नेशनल एजेंसी एनआईए जांच करेगी और 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हमला हुआ था और निहत्तों पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी और जिससे करीब 28 लोगों की मौके पर मौत हो गई। और जम्मू कश्मीर पुलिस एनआईए को दस्तावेज सौंपेगी और इस पूरे मामले पर अब एनआईए की टीम जांच करेगी। क्या अपडेट? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पहलगाम में हुए हमले को लेकर जो है जांच एनआईए को सौंप दी गई है, या आधिकारिक तौर पर जांच सौंप दी गई है एनआईए को। पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद से लगातार एनआईए की टीम वहां बनी हुई है। वो घटनास्थल का भी दौरा कर चुकी है, वो पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अब ये केस जो है पूरी तरह से ऑफिशियल तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस से एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है। तो अब जो है इस तरह की प्रक्रियाओं में जब कभी भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पूरे मामले सौंप दिए जाते हैं तो फिर वो लोकल पुलिस जो है उससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं, उससे रिलेटेड जितने सबूत हैं, उन सारी चीज़ों को जो है एनआईए को हैंडओवर कर देगी। और अब ये पूरा मामला जो है एनआईए में ही चलेगा। एनआईए की एजेंसी जो है वो जांच करेगी, वो देखेगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन आरोपी हैं और कहाँ तक वो जो आरोपी हैं उनको कैसे पकड़ा जा सकता है। ये सारे काम एनआईए अपने स्तर पर करेगी। जी बिल्कुल ललित, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पहलगाम में हुए आतंकी घटना से पूरा देश उबाल में है, पूरा देश गुस्से में है। तो ऐसे में सरकार लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। एक तरफ एनआईए की टीम को जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है और वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी नागरिक है उनके जो पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे हैं उनके वीजा को रद्द कर दिया गया है और अल्टीमेटम दिया गया है। और साथ ही अब भारत सरकार का क्या कुछ एक्शन प्लान अब नजर आ रहा है? देखिए, कई स्तर पर कार्रवाई हो रही है। एक तरफ हमने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को अल्टीमेटम दिया है जो कि आज खत्म हो जाएगा। जिन लोगों के यहाँ पर वीजा में रह रहे थे उनको निर्देश दिया गया है कि वो अगले 3 दिनों में खाली कर दे। तो यानी कि 26 तारीख आज है, तो आज ये निर्देश जारी आज तक के लिए ही है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जांच प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह सारे मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं और सारे पाकिस्तानियों को एक तरह से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे केसेस भी निकल कर सामने आए हैं जहाँ पर कि लोग जो है उनको डिपोर्ट करने की बात हो रही है। तो काफ़ी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से भारत ने कदम उठाए हैं, इस कदम के बाद पाकिस्तान का जिस तरीके से रिएक्शन आया है, अब भारत जो है आने वाले दिनों में और क्या कदम उठाएगा, क्योंकि इन कदमों से पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया है। उसने पानी रोके जाने की घटना को एक्ट ऑफ वॉर जैसी बात कही है। तो कुल मिलाकर भारत के ये शुरुआती एक्शन है और शुरुआती एक्शंस में ही जो है पाकिस्तान जिस तरीके से परेशान हो गया है और उसकी एक तरह से काफ़ी झुंझुनाहट उसके अंदर आ गई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाला समय और कठिन होने वाला है। पूरी दुनिया को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद संदेश दिया, उससे ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अकेला पड़ने वाला है। जी ललित, ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।